हाँ भाई, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस कर दो। दिख रहा है? यस सर। यस सर। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन। तो जो लोग छुट्टी मार रहे थे बेटा, अब इस टॉपिक से आप लोग रेगुलर हो जाओ, ठीक है? रुचिका, अभी रेगुलर आना है बेटा, यस सर। है ना? क्या रहता है हर टॉपिक आपस में, आप देखो एक चीज समझते नहीं आप लोग, नुकसान कैसे होता है। हर टॉपिक आपस में कोरिलेटेड होता है। आपने फर्स्ट टॉपिक छोड़ दिया, थोड़ा बहुत इस्तेमाल उसका सेकंड में आएगा। अब आपने अगर फर्स्ट छोड़ दिया तो सेकंड पूरा थोड़ी समझ में आएगा। फर्स्ट सेकंड छोड़ दिया थर्ड में इस्तेमाल आएगा, थर्ड पूरा नहीं। तो टॉपिक्स को इसलिए बोलते हैं कि छुट्टी नहीं मारना चाहिए। बट ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब चर्चा करते हैं। मैंने क्या बताया था? हीट रेडिएशन भी क्या है बच्चों? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। बट दिस इज द मेथड विदाउट द मीडियम। मीडियम। समझिएगा, ठीक है? जो नए बच्चे थे, ऋतुज और खुशी गुप्ता, ठीक है? आप लोग भी समझिएगा, है ना बेटा? ज्यादा पुराना इस्तेमाल नहीं आएगा, थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन में कभी बीच में इस्तेमाल आ सकता है। बाकी ज्यादातर तो नया ही होता है। जैसे पिछला वाला कंडक्शन चैप्टर में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता कि इक्विवेलेंट निकालना, करंट निकालना, जंक्शन का टेम्परेचर निकालना, ये सब तो आपको आना चाहिए। ये तो नया पार्ट था। तो यहाँ पे भी लगभग सारी चीज नहीं होगी। थोड़ा बहुत कभी पुराने हीट के एक दो फॉर्मूले यूज हो जाए तो हो जाए। अब यहाँ पर जो बच्चों हमको पढ़ना है वो क्या है कि हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम कैसे होती है, बिना मीडियम के हीट ट्रांसफर कैसे होती है, वो हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, बिना मीडियम के हीट ट्रांसफर कैसे होती है, उसका एग्जांपल वैसे मैंने आप लोगों को एक पहले दिया था। मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों के रूम में एक बड़ा सा आग का गोला मतलब एक लोहे की बड़ी सी बॉल समझ लो। उसको भट्टी में बिल्कुल रेड हॉट, बिल्कुल लाल लाल तप गर्म कर लो उसको। और उस बॉल को अगर आपके रूम में लाके रख दे, कुछ नहीं, आपके पलंग के साइड में लाके रख देंगे, तो क्या थोड़ी देर बाद आपको गर्मी लगने लग जाएगी? यस सर। यस सर। यस सर। तो वो भी तो एक तरह से हीट ट्रांसफर ही हुई ना। कहाँ से हीट ट्रांसफर हुई? तो वो जो रेड हॉट बॉल है वहां से हीट आप तक आ गई, बट बीच में कोई मीडियम लगा रखा है क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। सो दिस इज द हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। ठंड में हीटर भी ऐसे ही काम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना ठंड में हीटर्स। तो हीटर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक हीटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आप रूम के साइड में लाके चालू कर देते हो। और वो इलेक्ट्रिक हीटर से जो हीट निकलती है वो रेडिएशंस के फॉर्म में क्या होती है, हम तक पहुंचती है। तो ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है किसके? हीट हीट रेडिएशन। रेडिएशन। हीट ठीक है, रेडिएशन। चलिए। अब यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूलेज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ, भाई डेफिनेटली टॉपिक है तो कुछ साइंटिस्ट ने मिलके कुछ ना कुछ किया होगा हरकत, कुछ ना कुछ उन्होंने फॉर्मूले निकाले होंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों को लॉ पढ़ना है जो कि साइंटिस्ट ने बनाया, दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। फिर किरचॉफ्स लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टीफन्स लॉ के बारे में, ठीक है? सो व्हाट इज द किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन? साइंटिस्ट का नाम क्या है, विदेशी नाम है? व्हाट इज द किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन? ठीक है, बताता हूं मैं। यहाँ पे जो सिंबल यूज होंगे वो क्या होंगे? टी इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का सारा टेम्परेचर, और टी एस इज द
टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सिंबल देख लो, T इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड TS इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, डेफिनेटली विदेशी साइंटिस्ट था, और उसने क्या बताया देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई बॉडी है, मैंने बोला ना आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल तो चाहिए, तो लोहे की बॉल को एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लो। हालांकि जो हम लोगों को गर्मी और ठंड लगने का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी इसी पे बेस्ड है कि ऐसा क्यों होता है कि गर्मी में गर्मी लगने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है ठंड के दिनों में ठंड लगने लग जाती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं आपके इसी के एग्जांपल से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ह्यूमन बॉडी ही ले लीजिए। चलो लोहे की बॉल लेने की बजाय क्या ले लीजिए, ह्यूमन बॉडी ले लीजिए। ये कोई बच्चा बैठा हुआ है, ये हमने बोला ऋतुज बैठा हुआ है, डेफिनेटली क्या ऋतुज की बॉडी का भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए टी। टी इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। और आप कोई स्वर्ग में तो हो नहीं, हम लोग धरती में, धरती मतलब हमारे भी तो सराउंडिंग कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। तो जिस जिस सराउंडिंग में ये ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर मान लो टी है। सिंबल देखना, सो टी इज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड TS इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। सिंबल सही है? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। हर एक बॉडी, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर, कोई भी बॉडी, सिर्फ ह्यूमन बॉडी तक आप सीमित मत रखिए, कोई सी भी बॉडी, चाहे वो लोहे की बॉल हो, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो पानी हो, कोई भी बॉडी सराउंडिंग में हीट लॉस्ट भी करती है और सराउंडिंग से हीट गेन भी करती है। लॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो हर बॉडी सराउंडिंग में हीट रिलीज करती, लॉस्ट करना मतलब क्या, रिलीज करना, और सराउंडिंग से वो हीट गेन भी करती है। गेन मतलब क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करना। तो हम लोग भी बेटा, आप लोग भी जो बैठे हो, आपकी भी तो ह्यूमन बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है कि नहीं है? कितना होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर? 37 37 degree Celsius. डिग्री सेल्सियस। 37. तो हम ह्यूमन बॉडी भी सराउंडिंग में कुछ ना कुछ हीट रिलीज करते हैं और कुछ ना कुछ हीट सराउंडिंग से लेते हैं। तो ये जो हीट हम रिलीज कर रहे हैं और एब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसी के बारे में बेसिकली किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया है। शुरू करूं, लॉ क्या है? तो उसने बोला अगर कोई बॉडी है टी जिसका टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, तो वो बॉडी क्या करती है, कुछ ना कुछ पावर लॉस्ट करती है। एक नई चीज ला रहा हूं मार्केट में, पावर लॉस्ट करती है सराउंडिंग में और कुछ ना कुछ पावर गेन करती है सराउंडिंग से। अब आप बोलोगे सर ये क्या पिक्चर लिया है पावर की, ये तो नई बात आपने बोल दी, अभी तक तो हम लोग हीट की बात कर रहे थे। तो कोरिलेशन देखना बेटा, कोरिलेशन क्या है। तो ये एक ही बात होती है, पिछले वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था भाई, हीट अपॉन टाइम ही क्या कहलाता है, हीट अपॉन टाइम ही क्या कहलाता है, Heat करंट कहलाता current. है। Heat Heat current. current. Heat current. कोरिलेशन समझना। तो लास्ट चैप्टर में चूंकि कंडक्शन पढ़ते थे तो हीट अपॉन टाइम को हीट करंट कहते थे, यहाँ पर हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, हीट क्या है, एनर्जी, और एनर्जी अपॉन टाइम क्या पावर ही कहलाता है। Yes, sir. पावर क्या sir. होता है, Yes, sir. बचपन से 10th क्लास में पढ़ते हो ना, पावर क्या होता है, इट इज द वर्क डन अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो Yes, हीट sir. एनर्जी Yes, टाइम sir. को हीट करंट भी कह सकते हैं, और हीट एनर्जी अपॉन टाइम को क्या बोल सकते हैं, हीट पावर भी कह सकते हैं। तो दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस हीट करंट कौन से चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं बेटा, कंडक्शन चैप्टर में, और रेडिएशन चैप्टर में उस हीट करंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, हीट पावर बोलते हैं। ध्यान रखना। तो अगर मैं बोलूंगा कि पावर लॉस्ट हो रहा है, पावर गेन हो रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में एक ही शब्द क्लिक होना चाहिए, क्या, पावर मतलब हीट, हीट अपॉन टाइम। चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो मैं बेटा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला कि कोई भी ह्यूमन बॉडी सराउंडिंग में पावर लॉस्ट करती है, मतलब हीट लॉस्ट भी करती है, और सराउंडिंग से हीट क्या करती है, गेन भी करती है।
अब ज्यादा हीट लॉस्ट करेगी या ज्यादा हीट गेन करेगी, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये लॉ है। तो पहला लॉ उसने क्या बोला, इफ T इज ग्रेटर देन TS, इसका मतलब क्या है? T इज ग्रेटर देन TS मतलब टेम्परेचर का बॉडी सराउंडिंग Temperature of body is greater than temperature So of body is greater body than is greater temperature than of surrounding. temperature of surrounding. अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो जो पावर या जो हीट वो लॉस्ट करेगा वो ज्यादा हीट लॉस्ट करेगा, और जो पावर या हीट वो गेन करेगा वो हीट क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसलिए समझना बहुत आसान है। मैंने बोला हमने बोला ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आप लोग जिस रूम में बैठे हो उस रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए रूम टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या यहाँ पर ये पहला वाला केस समझ में आ रहा है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम? तो जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, तो उस केस में जो हम हीट लॉस्ट करेंगे सराउंडिंग में, ज्यादा हीट आप क्या करोगे, लॉस्ट करोगे, और सराउंडिंग से कम हीट क्या करोगे, गेन करोगे। तो अगर कोई चीज ज्यादा, कोई बॉडी हीट लॉस्ट कर रही है, ध्यान से सुनना, अगर हम हमारी बॉडी से हीट लॉस्ट करने लग जाएंगे तो वो बॉडी क्या होगी, ठंडी होगी कि गर्म होगी? ठंडी। ठंडी होती जाएगी। तो अगर जो हीट लॉस थे वो ज्यादा है और हीट गेन, तो पूरा सुनना, तीनों पॉइंट में समझ में आ जाएगा आपको। हीट गेन कम है तो बॉडी क्या होगी, कूल, बॉडी विल कूल डाउन। दिस इज द रीजन वी फील कोल्ड इन विंटर। सुनो, तो कोई आपसे पूछता है कि ठंडी में ठंड क्यों लग रही है, तो आप उसको समझा सकते हो व्हाट इज द रीजन। तो ठंड मतलब क्या होता है, एक बात बताओ, क्या ठंड में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है? भाई बायोलॉजिकली पढ़ते हो ना, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है, अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव, वो तो उतना ही रहता है। बट ठंड के दिनों में कहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है? सराउंडिंग का। Surrounding का। तो अभी भाई जो ये ह्यूमन बॉडी है, अभी इस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे ठंड के दिन आते हैं बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है ना, बोलो मान लो बाहर का टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या बोला, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा हीट क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। लॉस और जो ज्यादा गेन होगी। होगी, तो बिल्कुल कम बिल्कुल, होगी। जितनी ज्यादा हीट बेटा, जितनी ज्यादा गर्मी शरीर से लॉस्ट हो जाएगी सराउंडिंग में, आपकी बॉडी की गर्मी तो खत्म हो जाएगी ना। अगर आपकी बॉडी की गर्मी खत्म हो जाएगी तो आपकी बॉडी को क्या लगने लग जाएगी, ठंडी। ठंड लगने लग ठंडी। जाएगी। टेम्परेचर और गिर गया, मान लो बर्फ पड़ गई, बर्फ पड़ गई, टेम्परेचर और कम हो गया, कितना हो गया, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस होने से क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर और कम हो गया। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर और कम हो गया मतलब अब सराउंडिंग से जो हीट लोगे वो बहुत कम हो जाएगी, और जो लॉस्ट करोगे वो क्या होगी, और ज्यादा। तो जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होते जाएगा उतनी आपकी बॉडी ज्यादा हीट सराउंडिंग को लॉस्ट करते जाएगी। समझ रहे हो, जितनी ज्यादा हीट लॉस्ट करते जाएगी उतनी ज्यादा ठंड लगेगी, और ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं फिर, गरम। वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि वुलन क्लोथ्स पहनने से हुआ क्या? कोई बोल देगा स्वेटर पहन लो ठंड नहीं लग रही। अब आप उसको जवाब दे सकते हो हुआ क्या। तो जब आपने स्वेटर पहन लिया तो जो हीट लॉस्ट पहले कहाँ हो रही थी बच्चों, सराउंडिंग में हो रही थी, सराउंडिंग। वो हीट लॉस्ट होने से बच जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वेटर क्या करेगा, जो हीट आप लॉस्ट कर रहे हो उसको वापस आप किसको दे देगा, आपकी बॉडी को। बॉडी को। इसलिए तो स्वेटर पहनने पे गर्मी लगती है। तो वो गर्मी स्वेटर की नहीं है भाई, वो गर्मी किसकी है, वो हमारी बॉडी की गर्मी हम हमारी लोग को। बॉडी के जो रिफ्लेक्ट करके फिर से हमारे पास आ रही है। ये किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने बोला, और ये हर जगह एप्लीकेबल है। ये तो मैं ह्यूमन बॉडी समझा रहा हूँ आपको, ये हर जगह एप्लीकेबल है। ये पॉइंट ध्यान रखना, पहला प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। दूसरा, अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी सराउंडिंग से कम हो गया, मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो फिर जो हीट गेन करोगे वो क्या हो जाएगी, क्यों बच्चों,
हीट गेन जो करोगे वो ज्यादा होगी और जो लॉस्ट होगी वो क्या होगी? कब? हीट मतलब पावर, तो पावर गेन Yes, विल sir. बी मोर एंड पावर लॉस्ट विल बी लेस। इसका मतलब क्या हो गया? कि अब भरचक नागपुर की गर्मी आ गई भाई। तो नागपुर की गर्मी में क्या है कि ह्यूमन बॉडी तो 37 डिग्री पे ही है, बट सराउंडिंग कहाँ तक पहुंच गया? 45 डिग्री तक पहुंच गया। क्या बोलते हैं? तो भाई ध्यान रखना, अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो हमने क्या बोला, हम सराउंडिंग को हीट देते भी है, सिंपल सी बात, लेन देन का हिसाब है। आप सराउंडिंग को हीट देते भी हो और सराउंडिंग से हीट लेते भी हो। तो अब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट लोगे ना, क्यों भाई? Yes, sir. यस तो सर। कम हीट सराउंडिंग को दोगे और ज्यादा हीट सराउंडिंग से लोगे। अगर कोई बॉडी ज्यादा हीट ले रही है, बॉडी हीट ले रही है, अगर कोई हीट लेगा तो वो ठंडा होगा कि गर्म होगा? गरम। गरम होगा. इसीलिए अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो जो हीट स्वीकार करोगे वो ज्यादा होगी। अगर गेन ज्यादा होगी तो बॉडी विल नॉट कूल डाउन, बॉडी विल become hot, and this is the reason we feel hot in summers। गर्मियों में गर्मी लगने का कारण क्या है? कि हम सराउंडिंग से हीट ज्यादा लेते हैं। इसलिए तो क्या बोलते हैं, गर्मियों में स्वेटर क्यों नहीं पहनते हो? सर वही हीट वापस से रिफ्लेक्ट होंगे तो और गर्मी लगेगी. एक तो ऑलरेडी सराउंडिंग से हीट आ ही रही है, एक तो ऑलरेडी सराउंडिंग से हीट आ ही रही है। अगर गर्मियों में स्वेटर पहन लोगे तो जो थोड़ी बहुत आपकी बॉडी लॉस्ट कर रही थी वो भी क्या होगी? वो भी रिफ्लेक्ट लॉस्ट भी होके फिर lost. से अपने अंदर आएंगे. हीट का डबल मजा आ जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि हो सके तो कपड़े उतार के बैठो आराम से, पतली टी शर्ट और गर्मी में बैठो, तो उस केस में आपको सबसे ज्यादा ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि जो सराउंडिंग से आ रही सिर्फ वही मिलेगी, जो लॉस्ट है वो पूरी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए। और इन केस कभी कभी ऐसा भी मौसम आता है, अपन क्या बोलते हैं उसको, गर्मी ठंड के बीच का मौसम, ये ठीक लगता सर है बिना पंखे पतझड़. के। ह्यूमिडिटी। पतझड़, सर हाँ उसको पतझड़. जोड़िए, पतझड़। तो अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बराबर हो गई तो ई केस में क्या होगा कि जितनी हीट आप लॉस्ट करोगे उतनी ही हीट क्या करोगे, गेन करोगे। समझ रहे हो? जी. तो अगर बॉडी और टेम्परेचर सराउंडिंग बराबर हो गए सो हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी विल नाइदर कूल नॉर हॉट, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम। समझ गए? दीज लॉज आर कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशंस। देख लीजिए, शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट देख लीजिए, ये बात समझ में। एंड दिस इज द फंडामेंटल ऑफ रेडिएशन टॉपिक। बोलो भाई। सर इसके पहले वाले पेज पे भी आपने कुछ लिखा है क्या? नहीं, ओके. आजा आजा दिल छोड़ो, सर एक बार नेक्स्ट पेज दिखाइए ना। लो वाले का हो। तो अब आप लोगों के घर वाले आपको अगर बोलते हैं ठंड और गर्मी लगने का, आप उनको ज्ञान ज्ञान दे सकते हैं ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, सर हाँ बोलो ना भाई। सर अगर स्वेटर अगर ज्यादा वो ना पतला ही रहा तो फिर भी तो ठंडी लगती ना। क्या बोला? हाँ बेटा, ये कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं ना वो पूरी तरह इंसुलेटर नहीं होते हैं। क्या बोलते हो? तो वो पूरी हीट आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं यस करती, सर। कुछ हीट वहां पे लॉस्ट भी हो। इसलिए तो बोलते हैं अच्छी कंपनी का पहनो, हमारा स्वेटर हीट लॉस्ट। तुम देखा टीवी में ऐड, टीवी में ऐड भी ऐसे दिखाते हैं कि लक्स कॉट्स होल, ये हमारे ऐसे बोलते हैं ना, ये हीट को लॉस्ट नहीं करता, मतलब आपकी हीट को, मतलब वो इनडायरेक्टली तरीके से बोलते हैं, बट वो फोटो ऐसे दिखाते हैं ना कि बॉडी से जो हीट निकलती है वो वापस टकरा के वहीं निकल जाती है। तो अगर परफेक्ट इंसुलेटर आप पहन लोगे
तो हीट लॉस लगभग 0 हो जाएगी, समझे। तो उस केस में आपको आपकी बॉडी का सामान्य टेम्परेचर ही फील होगा। पर इसमें दिया था स्वेटर अपन पूरी जगह नहीं पहनते, मुंह खुला रहता है, क्या बोलते हो, तो थोड़ी बहुत हीट लॉस हो ही जाती है। यस सर। हाँ चलिए, समझ में आई बात। अब किरचॉफ्स के बाद जो अगला लॉ बेटा पढ़ना है, किरचॉफ्स ने तो कहानी समझा दी भाई, मेरे हिसाब से तो लॉस्ट और गेन की कहानी ये है कि पावर लॉस्ट इतना होगा, पावर गेन इतना होगा। किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट ने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था, ध्यान देना। उसने सिर्फ ये बताया कि किस कंडीशन में ज्यादा पावर लॉस्ट होगा और किस कंडीशन में ज्यादा गेन, बट फॉर्मूला कितना होगा। किसी ने पूछ लिया चलो बताओ कितना पावर लॉस्ट होगा, चलो बताओ कितना पावर गेन, उस कंडीशन में किरचॉफ्स के पास कोई फॉर्मूला नहीं। तो फिर उसकी मदद करने आया उसका दोस्त, तो किरचॉफ्स का दोस्त थे स्टीफन्स, जिसे हम लोग कहते हैं स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। डेफिनेटली रेडिएशन टॉपिक है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन बोले, ध्यान रखिए। तो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है, बहुत छोटा सा लॉ है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अपने को याद रखना है। निश्चित तौर पे इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसको आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला क्या है, तो स्टीफन्स लॉ ने ये बोला कोई भी बॉडी, ध्यान देना, स्टीफन्स ने बोला कोई भी बॉडी, अब बॉडी ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, बार बार ह्यूमन बॉडी नहीं बनाऊंगा, तो मान लीजिए कोई भी बॉडी जिस बॉडी का टेम्परेचर कितना है, T है, अगर उसे सराउंडिंग में रख दिया जाए जिसका टेम्परेचर क्या है, TS है ना, तो हमने क्या बोला, वो बॉडी क्या करेगी, सराउंडिंग में क्या करेगी, पावर और हीट, हीट एक ही है, बार बार बोल रहा हूँ, तो वो बॉडी सराउंडिंग में क्या करेगी, पावर लॉस्ट भी करेगी, और वो बॉडी सराउंडिंग से पावर क्या करेगी, गेन भी कर। तो वो कितना लॉस्ट और कितना गेन करेगी, ये क्या कहा है, स्टीफन्स नाम के साइंटिस्ट ने कहा है। तो स्टीफन्स नाम के साइंटिस्ट का लॉ क्या है, सबसे पहले क्या डेफिनेशन लिख दूं फिर लॉ समझाऊंगा। तो डेफिनेशन क्या है, स्टीफन्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स, द पावर लॉस्ट, दिख रहा है, और पावर गेन एक ही बात है, पावर लॉस्ट और पावर गेन बाय अ बॉडी इज बाय पावर लॉस्ट पावर गेन, पावर लॉस्ट पावर गेन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया बाय अ बॉडी इज, लिख लेना साथ साथ,